Hello students, today we will talk about a new program, our new topic, that is a programming language, and this programming language is known as PyDroid 3 or simply you can say Python 3. ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। आपको ये सब पता है कि कंप्यूटर केवल मशीन की भाषा को ही समझता है, मशीन की लैंग्वेज को ही वो समझ सकता है। तो इसी के लिए कंप्यूटर की प्रोग्राम को लिखने के लिए तरह तरह के एप्लीकेशंस आते हैं, तरह तरह की लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे जो सिंपल और इजी टू यूज़ है वो आपका है पाइथन 3। तो पाइथन 3 आपका जो एप्लीकेशन होता है उसको आप विंडोज़ या कंप्यूटर में चला सकते हैं, जबकि पाइड्रॉइड 3 पाइथन का ही एक वर्ज़न है जिसे हम एंड्रॉयड मोबाइल पर भी चला सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, ये क्या है और कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले पाइथन का इंट्रोडक्शन देते हुए जैसे मैंने बताया कि पाइथन इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टुडे यूज्ड टू बिल्ड प्रोग्राम्स फॉर वेबसाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम, गेम्स एंड रोबोटिक्स। जैसा कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एल्गोरिदम होती है वो किस तरह से वर्क करती है और मशीन को किस तरह से हेल्प करती है लर्निंग में। तो इन एल्गोरिदम को प्रोग्राम के द्वारा ही बनाया जाता है। तो इसमें भी अगर एक सॉफ्टवेयर की हम बात करें, एक सिंपल से प्रोग्राम को बनाने की, तो हम इसमें पाइड्रॉइड का यूज़ कर सकते हैं। फीचर्स इसके क्या क्या हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो पाइड्रॉइड का ऐप है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, मतलब आपको इसके लिए किसी तरह का पैसा पे नहीं करना पड़ता। इसके अलावा ये सिंपल है, सिंपल टू लर्न एंड यूज़। इट हैज़ अ रिच कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन लाइब्रेरीज ऑफ प्रोग्राम्स टू पिक एंड यूज़, यानी इनके पाइड्रॉइड में ऐसे प्री प्रोग्राम्स, पहले से बने हुए प्रोग्राम्स हैं और उनका यूज़ आप कर सकते हैं कभी भी अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए। इसके अलावा इसकी अवेलेबिलिटी कि इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यहाँ मैंने ओएस लिख रखा है, तो ओएस का मतलब ही है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ हो सकता है और आपका आईफोन का जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हो सकता है। इसके अलावा जावा है ना, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं इन पर भी ये अवेलेबल है। फिर है पाइथन वर्सेस पाइड्रॉइड, मतलब पाइथन और पाइड्रॉइड में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इनके ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़र्क है। जैसे जो आपका पाइथन है वो विंडोज़ वर्जन पे चलता है और जो आपका पाइड्रॉइड है वो एंड्रॉयड वर्जन पे चलता है। सपोज़ किसी के पास लैपटॉप नहीं है या लैपटॉप ख़राब हो चुका है तो वो मोबाइल के थ्रू ही इस लैंग्वेज को सीख सकता है। ऐसे लोग जो कंप्यूटर कैरी नहीं कर सकते, उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो मोबाइल के थ्रू भी प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा जो विशेष ध्यान है वो आपके एंड्रॉयड बेस्ड पाइड्रॉइड पर ही है, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं मेरे लैपटॉप की भी, और पुराने हो जाने की वजह से मेरा लैपटॉप में पाइथन वर्क उतना अच्छा करेगा नहीं, इसलिए मैंने पाइड्रॉइड को सेलेक्ट किया है। चलिए नेक्स्ट आपका जो आप है कि पाइथन के कलेक्शन की बात करें तो पाइथन हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ प्री डिज़ाइन प्रोग्राम्स, यानी पाइथन में कुछ पहले से ही डिज़ाइन किए गए प्रोग्रामों की एक बहुत बड़ी कलेक्शन होती है जिन्हें हम पाइथन पैकेजेस कहते हैं। इन पाइथन पैकेजेस को सिंपल फॉर्म में पिप कहते हैं, जिसका मतलब होता है प्री इंस्टॉलर प्रोग्राम। नेक्स्ट वी जस्ट नीड टू इम्पोर्ट दैट पैकेजेस इन आवर पाइथन स्क्रिप्ट, यानी हमें अपने पाइथन स्क्रिप्ट में इन पैकेजेस को इंपोर्ट करने की नीड होती है। जैसे मैं आगे आपको टर्टल के बारे में बताऊंगा। टर्टल एक प्री प्रोग्राम है जिसको हम यूज़ करेंगे जब हम ड्राइंग वगैरह कुछ करेंगे पाइथन में तब। अब पाइथन प्रोग्राम्स को एक सिंपल लैंग्वेज में स्क्रिप्ट कहते हैं, तो हम इन्हें स्क्रिप्ट के रूप में ही डिनोट करने वाले हैं आगे भी। चलिए देखते हैं पाइथन को आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे ये आपके मोबाइल पर वर्क करेगा। तो फॉर डाउनलोडिंग प्रोसेस
you have to go Play Store. If you use computers, then you can go to the Python website. Otherwise, you can go to Play Store. सर्च फॉर PyDroid. इसके बाद आप वहाँ पे जाके सर्च करेंगे PyDroid 3 एप्लीकेशन. इसके बाद जब ये सर्चिंग आ जाएगी तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा. ये फर्स्ट वाला जो आपका है यही PyDroid 3 आइडिया फॉर Python 3 है. इसके बाद आप इसके ग्रीन बटन पर जहाँ इंस्टॉल लिखा होगा उस पर क्लिक कर देंगे. इंस्टॉल का बटन दबाने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और ये कुछ देर के बाद इंस्टॉल हो जाएगा. फिर अब इस Python ऐप को आपको ओपन कर लेना है. PyDroid ऐप को आपको ओपन कर लेना है. ओपन करने के बाद एक आइकॉन और आएगा, ये देखिए यहाँ पर, इसे कहते हैं सेटिंग. आपको इस तरह के बटन पे क्लिक करना होगा और फिर वहाँ पे ढूंढना है सर्च फॉर गेट मोर आईडीज़. आपको वहाँ पे मोर आईडीज़ के बारे में सर्च करना पड़ेगा. फिर यहाँ पर आपको दो और एप्लीकेशंस दिखेंगे, एक PyDroid रिपोजिटरी प्लगइन एंड PyDroid परमिशन प्लगइन. ये दोनों ही एप्लीकेशन एडिशनल ऐप्स होते हैं जो PyDroid के प्री इंस्टॉलर प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं. तो अगर आपके पास ये प्रोग्राम्स नहीं होंगे तो PyDroid आपका प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं को डाउनलोड कर लेंगे जिसमें से जो आपका PyDroid रिपोजिटरी प्लगइन है वो लगभग 118 MB का है और PyDroid परमिशन प्लगइन जो है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 839 किलोबाइट है और PyDroid ऐप जो है वो आपका 43 to 45 MB के बीच में ही है. एक बार जब ये तीनों एप्लीकेशन आपके डाउनलोड हो जाएंगे तो फिर PyDroid ऐप आप यूज़ कर सकते हैं, रेडी हो जाएगा. आप PyDroid ऐप को यूज़ कर सकते हैं ईज़िली. चलिए, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखा है PyDroid ऐप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे उसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है. तो अगर आप जानना चाहें तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं. बल्कि आपको देखना ही चाहिए. जब आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आप PyDroid एप्लीकेशन की वर्किंग को अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, तो आई होप आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे. इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में आता हूँ. यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ क्या कहते हैं डेफिनेशंस हैं जिनका हम यूज़ PyDroid में करते हैं और कुछ सिंबल्स भी हैं. इनको जाने बिना आप PyDroid पे वर्क नहीं कर सकते. जैसे फर्स्ट टर्म आपका है ट्रांसलेटर. ट्रांसलेटर मीन्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. ओके, नाउ लाइब्रेरी is a collection of pre-designed programs. And next is pip. pip का मैंने बताया था फुल फॉर्म प्री इंस्टॉलर प्रोग्राम्स. पैकेजेस जो होते हैं प्रोग्राम पैकेजेस, ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. ठीक है, फिर स्क्रिप्ट है. स्क्रिप्ट जो होती है वो पाइथन के प्रोग्राम को कहते हैं, यानी पाइथन प्रोग्राम को जिस हिसाब से लिखा जाता है उसे कहते हैं स्क्रिप्ट. फिर फंक्शन है. फंक्शन एक कोड होता है जिसका एक यूनिक नेम होता है, मतलब उसके यूनिक नेम से उसको पहचाना जा सकता है कि उस फंक्शन को हम कैसे यूज़ करने वाले हैं. इसके बाद आर्गुमेंट है. तो जब आप किसी फंक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको एक इनपुट देना पड़ता है, उस इनपुट को ही हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट. तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको ट्रेन में ट्रैवल करना है तो ट्रेन आपकी हो गई फंक्शन, क्योंकि वो आपको कैरी करके ले जाएगी. और आप पैसेंजर हैं तो एज ए पैसेंजर आप जब तक ट्रेन में नहीं जाएंगे ट्रेन आगे नहीं जाएगी, है ना भाई. ट्रेन खाली तो जाएगी नहीं, पैसेंजर्स को लेके जाना पड़ेगा. तो ट्रेन वहाँ पे फंक्शन हो गई और पैसेंजर उसकी आर्गुमेंट हो गए या इनपुट हो गया. तो फंक्शन होते हैं कोड और आर्गुमेंट होता है उस कोड के इनपुट. ठीक है, इसके बाद बारी आती है लूप की. लूप क्या होता है? लूप द ब्लॉक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रिपीटेडली बाय टर्टल या बाय प्रोग्राम. जब हम किसी
टास्क को रिपीट करते हैं। तो रिपीट करने के लिए जिस ब्लॉक प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लूप। इंडेंटेशन ऑफ, तो इंडेंटेशन का मतलब होता है जब आप किसी लूप को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर में जो कर्सर होता है वो ऑटोमेटिक 4 स्टेप आगे चला जाता है। इस प्रोसेस को हम टैब शिफ्टिंग कहते हैं। तो टैब शिफ्टिंग जो होती है, अगर जहाँ भी टैब शिफ्टिंग लगे तो आप समझ जाइए कि ये इंडेंटेशन को शो कर रहा है और वहीं से आपका रिपीटेड टास्क परफॉर्म होगा। फिर इसके सिंबल्स को देख लेते हैं। इसमें पहला सिंबल आपका है कॉमा, ठीक, ये देखिए यहाँ पर पहला सिंबल आपका है कॉमा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के बाद आपको 2 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें कहते हैं कोलन। फिर है फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन साइन, क्वेश्चन मार्क, एपॉस्ट्रॉफी, कोट्स, डबल कोट्स, हाइफन, डैश, स्ट्रोक और स्लैश, पैराथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसके बाद 3 और डॉट्स दिख रहे हैं जिन्हें हम इलिप्सिस कहते हैं। एंड नेक्स्ट आपका है एस्ट्रिक। तो अब इनका हम यूज़ भी देख लेते हैं। सपोज़ आपको किसी प्रोग्राम में थोड़ा सा पॉज लेना है तो आप क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। अगर आपको थोड़ी देर ज़्यादा पॉज लेना है तो सेमी कॉलन, और अगर आप किसी कमांड को रिपीट करना चाहते हैं तो आप कोलन का यूज़ करेंगे। प्रोग्राम को ऑफ करने के लिए, बंद करने के लिए हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेशन साइन जो होता है वो किसी ऐसे फीलिंग्स वगैरह को करने के लिए दिया जाता है। जैसे आप खुश होते हैं तो कहते हैं हुर्रे, दुखी होते हैं तो एलास। तो इस तरह के जो वर्डिंग्स होती हैं उनके लिए हम एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ से आपको रिलेट करना है तो उसे एपॉस्ट्रॉफी से लगाएंगे। जैसे मायास मदर, माया की माँ, तो यहाँ पे मदर और माया को रिलेट किया जा रहा है तो आप इसको एपॉस्ट्रॉफी से लिख सकते हैं। कोट्स और डबल कोट्स का यूज़ किसी सेंटेंस को लिखने के लिए किया जाता है। फिर हाइफन और डैश का यूज़ हम ऐसे करते हैं, ठीक है। पैराथेसिस छोटे ब्रैकेट्स होते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। एस्ट्रिक का यूज़ हम ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद चूँकि आपने वीडियो में पाइथन के वर्किंग को देख लिया है कि किस तरह से हमारा पाइथन वर्क करता है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं पाइथन में ड्राइंग कैसे की जाती है। पाइथन टर्टल ग्राफिक्स के बारे में समझते हैं। तो टर्टल ग्राफिक्स इज़ अ ड्राइंग लाइब्रेरी ऑफ पाइथन विच इज़ यूज्ड एज एन एक्साइटिंग टूल टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग वाइल ड्राइंग। यानी टर्टल ग्राफिक एक ऐसी लाइब्रेरी है पाइथन की जिसमें हम ड्राइंग करने के लिए मतलब ड्राइंग करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस ड्राइंग को करने के बाद आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम अपने टर्टल को एक नाम दे देते हैं। जैसे हमारे टर्टल का नाम है टॉम। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है बच्चों, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ये TURTLE होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे टॉम इक्वल टर्टल, TURTLE, फिर डॉट लगाएंगे, डॉट का मतलब फुल स्टॉप लगाएंगे, पेन लिखेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि पेन में आपका ये लेटर P कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप बिना स्पेस दिए पैराथेसिस लगा देंगे और पैराथेसिस को क्लोज भी कर देंगे। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका यहाँ पर एक टर्टल शो होने लगेगा। एक टर्टल कह सकते हैं, एरो कह सकते हैं, जो आपकी ड्राइंग को बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक फंक्शन दे रखा है कैसे टर्टल को इंपोर्ट करना है। तो अब आप यूज़ कैसे करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको अपना पाइड्राइड ऐप खोलना पड़ेगा। ओपन करेंगे, फिर वहाँ पे न्यू फाइल डिफ़ॉल्ट में शो करेगी, ठीक है। आप न्यू फाइल पे जाएंगे और फिर सिंपली टाइप करेंगे कीबोर्ड से import, IMPORT, import
एक स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे टर्टल TURTLE, फिर एंटर बटन दबाएंगे और फिर सेकंड लाइन पर आप पहुंच जाएंगे। सेकंड लाइन पे आप लिखेंगे टॉम, चूँकि आपके टर्टल का नाम है टॉम तो आप यहाँ पे टॉम लिख देंगे। इक्वल का निशान लगाएंगे स्पेस देकर, फिर आप लिखेंगे टर्टल डॉट पेन और फिर पैराथेसिस लगा देंगे। तो यहाँ से आपका टर्टल इंपोर्ट हो जाएगा, टर्टल पेन आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। फिर अब उस टर्टल को आपको मूव कराना है तो आप थर्ड लाइन पर आएंगे और लिखेंगे टॉम डॉट फॉरवर्ड पैराथेसिस ओपन 100 पैराथेसिस क्लोज और फिर एंटर बटन प्रेस कर देंगे। इसके बाद आप इस फाइल को सेव कर देंगे। यहाँ से ये जो आपको येलो बटन दिख रहा है, इस येलो बटन से आप इसको सेव कर देंगे। इस येलो बटन से आप इसको रन करा सकते हैं, सेव नहीं रन करा सकते हैं। आपको अगर मतलब इस प्रोग्राम को लिखने के बाद जब आपको फाइल को सेव करना होगा तो आप इस आइकन पे आएंगे। यहाँ पर जो ये आइकन दिख रहा है ये फोल्डर जैसा, इस आइकन को प्रेस करेंगे, इसमें एक सेव का ऑप्शन आएगा और सेव का ऑप्शन आने के बाद आप इस फाइल को tom1 के नाम से सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पाइड्राइड की जो भी फाइलें होती हैं उनका एक्सटेंशन py से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर कोई भी फाइल आप सेव करेंगे तो उसके लास्ट में .py ज़रूर लिखा होगा, ठीक है। .py का मतलब है पाइड्राइड, जो आपकी फ़ाइल के टाइप को दर्शाता है कि हाँ ये आपकी फ़ाइल पाइड्राइड पर बनी हुई है। इसके बाद जब हम इसको रन कराना चाहेंगे तो ये जो येलो बटन दिया हुआ है आप इस येलो बटन पे क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम को रन कराना प्रोग्राम को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में रन कराया है। तो यहाँ पर कुछ और फंक्शन समझ लेते हैं। जैसे टॉम टर्टल का तो मैंने मतलब बताया कि जब आप टॉम इक्वल टर्टल डॉट पेन पैराथेसिस बनाते हैं और इंटर करते हैं तो आपका टर्टल एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद जब आपको मूव कराना होगा तो आप लिखेंगे टॉम डॉट फॉरवर्ड 100 और जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे और वो प्रोग्राम को रन कराएंगे तो जो टर्टल होगा वो 100 स्टेप्स रन कर जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज़ हुआ है, यहाँ फंक्शन यूज़ हुआ है फॉरवर्ड और आर्गुमेंट यूज़ हुआ है 100। तो आप 100 को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप फंक्शन को अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसे अगर आपको बैक मूव कराना है तो आप बैकवर्ड लिख देंगे, अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है तो आप अप लिख देंगे, अगर आपको नीचे की तरफ जाना है तो डाउन लिख देंगे, ठीक है। और एक चीज़ और कि जो आपका टर्टल होता है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होता है, राइट साइड में होता है, ठीक है। तो अगर आपको टर्टल दिखे तो आपको उसकी नोक हमेशा कहाँ दिखेगी, या उसका मुंह जो होगा वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में ही दिखाई देगा शुरुआत में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि फंक्शन और आर्गुमेंट क्या होते हैं। तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि फंक्शन इज़ अ प्री डिज़ाइन प्रोग्राम टू डू सम यूज़फुल टास्क। फंक्शन जो होते हैं वो किसी प्री डिज़ाइन प्रोग्राम को करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब एक प्री डिज़ाइन प्रोग्राम होता है जो किसी टास्क को करने के लिए बनाया जाता है। और आर्गुमेंट उस इनपुट को कहते हैं जो फंक्शन के अंतर्गत हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर से फॉरवर्ड 100 लिखा हुआ है। तो फॉरवर्ड 100 में फॉरवर्ड क्या है, फंक्शन है, और 100 आपका आर्गुमेंट हो गया। इसी तरह से हम और भी फंक्शंस को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए शेप का यूज़ हम टर्टल की शेप को बदलने के लिए करते हैं। आपका टर्टल एक्चुअल में टर्टल जैसा भी हो सकता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहा है, और एरो के फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रायंगल के, सर्कल के, स्क्वायर के भी फॉर्म में हो सकता है। और अगर आपको इनमें से कुछ नहीं चाहिए तो टर्टल अपने क्लासिक रूप में भी आ सकता है। इसके बाद टर्टल की साइज़ बदलने के लिए हम शेप साइज़ का यूज़ करेंगे। शेप साइज़ एक फंक्शन है। टर्टल को x और y कोऑर्डिनेट पे मूव कराने के लिए हम सेट POS का यूज़ करेंगे। अंडू का मतलब है उस जो भी एक्शन आपने कर रखा है उसको रिमूव कर देना। जैसे सपोज़ आप
कोई फंक्शन कर रहे हैं और आपसे कोई गलती हो गई तो आप अंडो बटन प्रेस कर देंगे और वो फंक्शन आपका रिवर्स हो जाएगा। रीडू, सपोज़ आपने गलती से कोई फंक्शन डिलीट कर दिया या कोई कमांड डिलीट कर दिया तो आप उसको वापस ला सकते हैं केवल एक स्टेप तक। फिर क्लियर करने के लिए कैनवास को आपको पूरा क्लियर करना है तो आप क्लियर बटन प्रेस कर सकते हैं, क्लियर कमांड दे सकते हैं। और रीसेट करने के लिए वापस रीसेट करेंगे तो कैनवास क्लियर होके वापस से पुराना प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा जो शुरुआत में बाय डिफ़ॉल्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पर मैंने कर रखा है इस चीज़ को। तो ये आपका प्रोग्राम है इंपोर्ट टर्टल, है ना, ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम में देखिए इंपोर्ट टर्टल, फिर टॉम इक्वल टर्टल डॉट टर्टल। अब यहाँ जो टर्टल आपका है टी, ये आपको कैपिटल ही रखना है, पैरेंथेसिस लगाएंगे। फिर टॉम डॉट शेप, अब हम इसकी शेप चेंज करने जा रहे हैं तो शेप हमें क्या लिखना है, टर्टल। अगर आप स्क्वायर बनाना चाहें तो स्क्वायर लिख सकते हैं, सर्कल बनाना चाहें तो सर्कल लिख सकते हैं। फिर हम कलर चेंज करने के लिए लिखेंगे टॉम डॉट फिल कलर, और कलर को हमने रेड कर दिया। टॉम शेप साइज़, मतलब टॉम कितना बड़ा हो, टर्टल आपका कितना बड़ा होगा तो उसकी साइज़ हम यहाँ लिख देंगे 8। फिर यहाँ पेन अप, टॉम पेन अप कर देंगे। तो इस लाइन को मैं बाद में समझा दूँगा। हालांकि पेन अप का मतलब होता है जब आपको ड्राइंग करनी है तो टर्टल मूव करेगा लेकिन उस पर कुछ ड्राइंग नहीं होगी, और पेन डाउन जब करेंगे तो टर्टल मूव करेगा तो उसमें ड्राइंग भी होती चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद टॉम सेट POS है तो -250 और -200 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में मैंने आपको लास्ट में बताया है तो मैं उसको अभी डिस्क्राइब कर दूंगा। फिर है टॉम पेन कलर, तो आपकी पेन का कलर क्या होगा, यानी जो आउटलाइन बनेगी टर्टल की वो किस कलर की होगी, तो यहाँ पे मैंने ब्लू रखा है। और फिर यहाँ पे टॉम डॉट लेफ़्ट, ये इस तरह से हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसको देखते हैं तो देखिए ये जो आपका आउटलाइन दिख रहा है वो हल्का सा ब्लूइश है और बाकी का जो टर्टल है वो आपका क्या है, रेड कलर का है। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब नेक्स्ट आपका है मूविंग टॉम अराउंड, यानी कि अगर आपको टर्टल को मूव कराना है तो फिर आप किस तरह के प्रोग्राम्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोग्राम लिख रखा है, इसमें पहला वाला तो सब वही है, इंपोर्ट टर्टल टॉम इक्वल टर्टल डॉट पेन, ये आपके टर्टल को एक्टिवेट करने के लिए है। इसके बाद आप टॉम फॉरवर्ड 100 लिखेंगे। जैसे मैंने बताया कि टर्टल जब आगे की ओर बढ़ाना होता है तो हम फॉरवर्ड करते हैं, फिर लेफ़्ट कर देंगे तो वो लेफ़्ट साइड में मुड़ जाएगा, फॉरवर्ड करेंगे तो फॉरवर्ड एंगल मुड़ जाएगा, फिर राइट करेंगे फिर फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरह से हम कुछ इनपुट देते हुए टर्टल को मूव करा देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये टर्टल मूव हुआ है। ठीक, पहले फॉरवर्ड, ये आपका पहले फॉरवर्ड गया, ठीक है, और फिर फॉरवर्ड जाने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने कंपैरिजन भी किया हुआ है। जब आप टॉम डॉट फॉरवर्ड 100 लिखते हैं तो पहली लाइन ड्रॉ होती है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ ड्रॉन। इसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप में करते हैं टॉम डॉट लेफ़्ट, तो जो टर्टल है वो हमारा लेफ़्ट साइड में मुड़ जाता है। अब आप अपने लेफ़्ट हाथ से बता सकते हैं कि ये टर्टल अप जाएगा या डाउन जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो डिफ़ॉल्ट होता है टर्टल, उसका जो एरो होता है वो किधर होता है, ईस्ट साइड में होता है, तो इस हिसाब से लेफ़्ट इसके नॉर्थ में पड़ेगा। फिर टॉम डॉट फॉरवर्ड करेंगे तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फिर टॉम डॉट राइट करेंगे तो टर्टल राइट साइड में, यानी कि नॉर्थ से राइट साइड में, यानी ईस्ट की तरफ टर्न हो जाएगा। इसके बाद आप फिर टॉम डॉट फॉरवर्ड करेंगे तो सेकंड वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और चूँकि अब आपने कोई आगे प्रोग्राम नहीं लिख रखा है तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम रन कर जाएगा। ये आपका आउटपुट है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आपका है सर्कल ड्रॉ करना हो तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम सर्कल नाम के फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो फंक्शन यहाँ पे सर्कल भी एक तरह का फंक्शन हो जाएगा, और सर्कल के अंदर आपको रेडियस इसकी लिखनी पड़ेगी जो एज ए आर्गूमेंट वर्क करेगी। देखिए इंपोर्ट टर्टल टॉम इक्वल टर्टल डॉट पेन, और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे रेंज और फिर फॉरवर्ड 500 एंड टॉम
डॉट लेफ्ट। तो ये इस तरह से आपका सर्कल ड्रा हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है रिपीटिंग टास्क। जब हम किसी टास्क को रिपीट करते हैं तो उसे कहते हैं रिपीटिंग टास्क। तो इसमें आपका पहला टर्म आपका है लूपिंग। लूपिंग के बारे में मैंने बताया था कि जिस ब्लॉक में एक ऐसा प्रोग्राम का ब्लॉक जिसमें हम किसी टास्क को रिपीट करते हैं, ठीक है। द ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग रिपीटेडली इज़ नोन एज लूप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लूपिंग। इसे हम लूपिंग कहते हैं। और इंडेंटेशन का मतलब लाइन का अलाइन हो जाना लेफ़्ट, राइट या सेंटर की तरफ। तो इससे हम प्रोसेस को हम टैब शिफ्टिंग से करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ था फॉर सी इन रेंज। अब देखिए जहाँ से फॉर स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट लाइन आपकी कहाँ टी से स्टार्ट हुई, लेकिन फॉर से थोड़ा दूर होकर, तो इसी को कहते हैं टैब शिफ्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टैब शिफ्टिंग करने के लिए आपको कोलन साइन का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए लाइन 4 में फॉर सी इन रेंज 1 to 10। अब यहाँ पे कोलन लगा हुआ है। कोलन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो कोलन साइन लगा हुआ है यही इस प्रोग्राम को बंद करके और आपको इंडेंट कर देगा आगे की लाइन पर। फिर नेक्स्ट आपका है, देखिए इसका आउटपुट भी हम देख लेते हैं। ये है इसका आउटपुट इस प्रोग्राम का। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ था, तो उस रेक्टेंगल को यहाँ पे देखा है। अब नेक्स्ट आप देखते हैं, ये है प्लेइंग विद लूप काउंटर, ठीक। लूप काउंटर का मतलब है कि बार बार हम किसी लूप को जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम है इम्पोर्ट स्पेस टर्टल टॉम इक्वल टर्टल डॉट पेन। आपने इसको एक्टिवेट कर दिया। फिर फॉर सी इन रेंज 1 to 200 टॉम डॉट फॉरवर्ड सी। अब यहाँ पे जो मैंने सी लिखा है उस सी के अकॉर्डिंग ये रिपीट होगा और लेफ़्ट साइड में ये मूव करता रहेगा 45 डिग्री के एंगल पर। तो यहाँ पे 45 से मतलब है एंगल। तो जब हम 45 एंगल बनाएंगे तो ये एक ऑक्टागन शेप बनेगी। जैसे 48 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 360 डिग्री आ जाएगा। और आप जानते हैं कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का ही होता है। तो यहाँ पे जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, ऑक्टागन। इसी तरह से अगर आपको पेंटागन बनाना है तो आपको 360 से 5 को 360 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर उस समय जो एंगल आएगा आप वही एंगल यहाँ पे लास्ट लाइन में लिख देंगे और आपका पेंटागन बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड कलर, पेन कलर एंड पेन विड्थ। बैकग्राउंड का मतलब होता है कि किसी भी बैकग्राउंड का मतलब होता है कि आप जो भी ड्राइंग कर रहे हैं उसके पीछे साइड में कौन सा कलर आएगा। तो बैकग्राउंड फंक्शन यूज़ करने के लिए हम बीजी कलर का यूज़ करते हैं। इसी तरह से पेन कौन सी कलर की होगी, तो पेन कलर को हम यहाँ पर मतलब पेन कलर से ही लिख देंगे, लेकिन स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा आप, PENCOLOR होती है, ठीक है। जनरली लोग COLOUR लिखते हैं, लेकिन प्रोग्राम में आप इसको COLOR ही लिखेंगे। फिर है पेन विड्थ। विड्थ में भी देखिए थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन जो प्रोग्राम है उसमें पेन विड्थ का मतलब होता है कि पेन कितना मोटा होगा। यानी जब आप लिखते हैं तो देखिए स्केच से लिखते हैं तो काफ़ी मोटा हो जाता है, आप पेन से लिखते हैं तो पतला होता है। तो यहाँ पे पेन की विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जब प्रोग्राम बनाया है तो इसमें विड्थ को 8 रखा है। बैकग्राउंड कलर हमारा ऑरेंज है, ठीक है। ये रेंज जो है 1 to 5, यानी यहाँ पे जो सर्कल बन रहे हैं वो इस तरह से बन रहे हैं। और पेन कलर रेड है, सर्कल 100 रेडियस का है, 45 डिग्री के एंगल पर है। और यहाँ पे मैंने दूसरी पेन कलर का भी यूज़ किया है जिसको ग्रीन है। और फिर यहाँ पे देखिए 2 कलर के सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 2 कलर के सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, एक ग्रीन और एक ब्लू कलर का। और बैकग्राउंड भी आपका क्या है, ऑरेंज हो गया। फिर यहाँ नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है टू ड्रॉ और नॉट ड्रॉ। मैंने पहले आपको बताया था पेन अप के बारे में, तो ये फंक्शन आपका पेन अप और पेन डाउन से ही एक्टिवेट होता है। पेन अप का मतलब जब आपको कर्सर को मूव कराना होता है
और आप ड्राइंग नहीं करना चाहते, यानी कि आप चाहते हैं कि कर्सर मूव तो करे लेकिन कुछ भी बने ना, तो आप पेन अप कमांड का यूज़ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि टर्टल मूव करे और ड्राइंग भी बने तो आप पेन डाउन कमांड का यूज़ कर लेंगे। देखिए जहाँ जहाँ मैंने पेन अप का यूज़ किया है वहाँ पे ड्राइंग नहीं बनी है, और जहाँ जहाँ पे मैंने पेन डाउन का यूज़ किया वहाँ पे रेड कलर से लाइन बन चुकी है। फिर नेक्स्ट आपकी है फिल कलर्स इन ड्राइंग। किसी भी ड्राइंग में आपको कलर फिल करना हो तो आप फिल कलर फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है और ड्राइंग कहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो उसके लिए आपको बिगिन फिल करना पड़ेगा और बिगिन फिल करना पड़ेगा और एंड फिल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जब मैं येलो कलर देता हूँ तो टॉम डॉट बिगिन फिल मैंने लिखा है, फिर मैंने रेंज बताई है और उसके बाद मैंने टॉम एंड फिल कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आउटपुट आता है वो ये आता है। यहाँ पर येलो कलर नहीं आया है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आपको यहाँ पे येलो कलर दिखाई देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है कैनवास कोऑर्डिनेट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी पेपर होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल शेप होती है। तो 2 डायमेंशनल शेप में 2 तरह की एक्सिस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहते हैं, जो लेफ़्ट राइट से राइट साइड की ओर जाती है। इसमें लेफ़्ट साइड नेगेटिव को शो करता है और राइट साइड पॉजिटिव को। और वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल एक्सिस होती है ये अप से डाउन जाती है, जिसमें अप प्लस को शो करता है और माइनस डाउन को शो करता है। और ये जो पूरा कैनवास होता है ये 4 भाग में बटा होता है जिसे हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स दिखाए गए हैं। इसके बारे में आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेंट्स किस तरह से डिनोट किए जाते हैं, और मैं थोड़ा बहुत आपको मैथ्स में भी बता दूंगा। फिर यहाँ पर जो लाइनें हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों को जिस पॉइंट पर कट करती हैं इन्हें हम ओरिजिन ऑफ पॉइंट कहते हैं। और ओरिजिन ऑफ पॉइंट में एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी भी क्वाड्रेंट को उसके निशान से जान सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट वाला टर्म जो है वो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, और सेकंड वाला टर्म आपका पॉजिटिव है क्योंकि वाई ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर आप लेफ़्ट और अप साइड जा रहे हैं तो लेफ़्ट का मतलब नेगेटिव और अप का मतलब पॉजिटिव। इसी तरह से आप अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप लेफ़्ट में जाएंगे और डाउन जाएंगे, तो लेफ़्ट भी नेगेटिव हो जाएगा, डाउन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका -x -y हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रोग्रामिंग विद पाइथन। यानी कि हमने टर्टल से ड्राइंग कर ली, अब ड्राइंग करने के बाद हम कुछ छोटी छोटी प्रोग्रामिंग्स को सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने मेरा पाइथन ओवरव्यू वाला ऐप का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि अब आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।